नमस्कार दोस्तों, हम अब मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे और मूल अधिकारों में हमने दो मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पहला हमारा समानता का अधिकार और दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो उनसे हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए मित्रों, सबसे पहले शब्द आया इसमें शोषण। क्या होता है ये शोषण? किसे कहते हैं शोषण? सुना आपने बहुत होगा। शोषण का सीधा सीधा अर्थ कि जब हमसे हमारी मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य कराया जाता है तो वो सीधा ही क्या होता है? शोषण होता है। अर्थात हमारी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? शोषण। अब ये होता कैसे? मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब कंपनी ने कहा कि आप 8 घंटे काम कीजिए और आपको 10,000 रुपये मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि कंपनी आपसे 8 की बजाय 12 घंटे काम करवाती है और पेमेंट आपको वही कितना देती है? 10,000। अब आपकी जो इच्छा के अनुसार कार्य था कि वो कौन सा था? 8 घंटे आपकी इच्छा के अनुसार था और आपको उसका क्या मिल रहा था? वेतन मिल रहा था, यानी कि पारिश्रमिक मिल रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, आपसे 4 घंटे फालतू कार्य कराया जाता है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। अर्थात ये जो 4 घंटे आपसे अलग से कार्य करवाया गया है जो आपकी इच्छा के क्या है? विरुद्ध है, तो ये 4 घंटे आपका क्या हो रहा है? शोषण। तो इसी प्रकार भारतीय मूल अधिकारों में यदि कोई हमारा शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ भी हमें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए शोषण किस प्रकार से होता है। मान लो आप किसी कंपनी में कार्य करने गए, उसमें आपका तय हुआ कि आप कंपनी में 8 घंटे कार्य करेंगे और आपको उसका 10,000 का पारिश्रमिक दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कंपनी आपसे 12 घंटे काम करवाती है और आपका पारिश्रमिक वही कितना रहता है? 10,000। अब आपकी जो इच्छा अनुसार कार्य हुआ वो क्या था? 8 घंटे में 10,000। अर्थात आप इसमें खुश थे, आपके अनुसार हो रहा था। लेकिन ये जो आपसे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया गया, ये आपकी मर्जी की इच्छा के खिलाफ था। तो ये 4 घंटे जो आपसे एक्स्ट्रा काम कराया गया और आपको पारिश्रमिक भी नहीं मिला, यही आपका क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। अर्थात जब आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? शोषण। एक शब्द और आप बता देता हूं, एक शब्द होता है बेगार। अभी आएगा ये। बेगार से आज से होता है कि हमसे कार्य तो करवा लिया। मान लो आपको कोई किसी काम के लिए ले जाता है, कोई बेलदारी के लिए, कुछ भी काम, मजदूरी के लिए गया, और आपसे सारा दिन क्या करवाया जाता है? काम करवाया जाता है और शाम को आपको कोई भी रुपये वगैरह नहीं दिया जाता है। अर्थात बिना पारिश्रमिक से के दिए आपसे कार्य करवाया जाता है, आपको कोई वेतन या कोई उसका जो पैसा है दिहाड़ी वगैरह नहीं दी जाती है और आपसे काम करवाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? बेगार कहलाती है। अर्थात जब बिना धन दिए, बिना पारिश्रमिक दिए आपसे कार्य करवाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी बेगार कहलाती है। अब भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध हमें कौन कौन सा मूल अधिकार है? तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित। अर्थात 23 और 24 में ये मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो पहला हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23। ये क्या कहता है? मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक। देखो पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी होती थी, आदमियों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और वो सारी जिंदगी उसका गुलाम बन जाता था।
तो ऐसा अब कोई कार्य ना हो, अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति को खरीदा ना जाए, ना बेचा जाए, उस पर पूर्णतः क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। अर्थात जब किसी व्यक्ति को हम खरीद लेते हैं तो हमारा गुलाम बन जाता है, तो फिर हम उसका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो इसको रोकने के लिए मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई, अर्थात उसका किसी प्रकार से देह शोषण नहीं हो सकता। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 24। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण भी है ये, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से भारी कार्य करवाना या कारखानों में कार्य करवाना अवैध होगा। कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है और उनसे हम कोई भारी कार्य करवाते हैं या फिर कारखानों से उनसे भारी कार्य करवाया जाता है, तो ऐसे सभी कार्यों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और ये पूर्णतः अवैध होंगे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करवाता है तो उस पर पूर्ण कार्यवाही की जाएगी। तो शोषण के विरुद्ध हमें 2 ही मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 23 और 24 में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर पूर्णतः क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। और ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनसे किसी प्रकार का कोई भारी कार्य या फिर कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाए। आगे चलते हैं। चौथा हमारा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित। देखो, धार्मिक यानी कि सीधा सीधा संबंध धर्म से है। भारत में आप जानते हो अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, अर्थात किसी भी धर्म का पक्ष नहीं रखा गया है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। तो उसी के अंतर्गत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपने अनुसार अपने धर्म का अनुनयन कर सकते हैं, किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखो क्या होता, अंतःकरण अर्थात हमारी आत्मा से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म के किसी भी विधि विधान के अनुसार हम उस धर्म की पालना कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार से नहीं रोक सकता। उसे हम क्या कहते हैं, अंतःकरण, अर्थात हमारी जो आंतरिक अंदर से हमारी जो इच्छा है कि हम इस धर्म को मानना चाहते हैं और इस प्रकार से इसकी पूजा पद्धति करना चाहते हैं, इसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से हम अपने धर्म को मान सकते हैं, इसके लिए हमें किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और अपने धर्म के अनुसार हम किसी प्रकार के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, अर्थात कोई चोटी रखता है, कोई जनेऊ धारण करता है, कोई टोपी रखते हैं, कोई दाढ़ी रखते हैं, कोई पगड़ी रखते हैं, तो वो अपने धर्म के अनुसार अपने वस्त्रों को धारण कर सकता है। दूसरा है, ये काफी मोस्ट भी है, अनुच्छेद 25 कई बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 26, धार्मिक अनुष्ठानों एवं धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। देखो, अपने धर्म के अनुसार जो भी अनुष्ठान होते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को कर सकते हैं
और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने धर्म को बलपूर्वक किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। व्यक्ति की इच्छा है कि आपके वो धर्म का अनुयायी बन सकता है, लेकिन आप उस पर बलपूर्वक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो भारत में सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला है अनुच्छेद 27। ये क्या कहता है? धर्म के नाम पर दी गई राशि कर मुक्त होगी। अर्थात धर्म के नाम पर आप चाहे कितना भी रुपया दे सकते हो, उसके ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लेगी। अर्थात धर्म के नाम पर आप जितना भी पैसा देते हो वो पूर्णतः क्या होगा? कर मुक्त होगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 28। ये क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक होगी। अर्थात जो हमारे शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार से किसी विशेष धर्म के बारे में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात जो भी आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त करेंगे वो अपने जो धार्मिक केंद्र होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान केंद्र होते हैं या स्थल होते हैं, वहीं से आप अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में आपको किसी भी प्रकार की कोई धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इस पर पूर्णतः आपको रोक लगाई गई है। अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है, स्कूल, कॉलेज हैं या महाविद्यालय जो भी हैं, वहां पर आपको किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये थे हमारे दो मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है, जिसमें 23 में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक है और 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से भारी कार्य करवाने पर रोक होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात अपने किसी भी धर्म को मानने छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक अनुष्ठानों करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में धर्म के नाम पर जो आप पैसा देते हो वो उसको पूर्णतः कर मुक्त होगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में राष्ट्रीय जो हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे स्कूल, कॉलेज हैं, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला हमारा मूल अधिकार है पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और ये वर्णित है अनुच्छेद 29 से 30 में। अब देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये जो मूल अधिकार है ये मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक, हालांकि अभी तक भारत में ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है और कौन सा बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि ऐसा कोई समुदाय जो बहुसंख्यकों का 1/6 होगा उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें प्रमुखतः ये मूल अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। किस प्रकार से? सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। ये अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को
सुरक्षा का प्रावधान, अर्थात जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो पूर्णतः भारत में सुरक्षित रहेंगे। उनके किसी भी प्रकार की जो उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध तरीके से या फिर उस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। वे स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय संबंधी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें पूर्ण रूप से भारत में क्या प्रदान की गई है? सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा का प्रावधान। इसके अंतर्गत क्या है कि जो उनके शिक्षण संस्थान हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात जो उनके समुदायों में रीति रिवाज संस्कृति होती है वो उनके अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये था हमारा 5वां मूल अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब बात करते हैं 6ठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब देखिए जो हमारा अनुच्छेद 31 था, इस अनुच्छेद 31 में हमारा जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार वर्णित था। संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो किस अनुच्छेद में वर्णित था? एक तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(च) में। अनुच्छेद 19(च) और अनुच्छेद 31 में ये वर्णित था। लेकिन आपको मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि यह मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस कारण अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(च) पूर्णतः खाली पड़े हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 31 का इसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कौन सा मूल अधिकार वर्णित था? संपत्ति का, जिसे 1978 में हटा दिया गया। इसलिए आगे डालते हैं अपना जो लास्ट 6ठा हमारा मूल अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे पढ़ते हैं। अब देखिए संवैधानिक उपचार, उपचार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाए, कोई उसको शारीरिक दुख हो, तो इसके लिए उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। ऐसे ही जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, यदि उन मूल अधिकारों को चोट पहुंचती है, उनका हनन होता है, तो उसका उपचार कहाँ किया जाएगा? तो एक तरीके से सारे मूल अधिकारों का जो एक हॉस्पिटल है वो हमारा कौन सा है? 6ठा मूल अधिकार है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है या उसके मूल अधिकारों को छीना जाता है, तो उसके मूल अधिकारों की जो रक्षा होती है वो किस मूल अधिकार में होती है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। किस अनुच्छेद में? 32 में। तो इसमें क्या है? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय
में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए किसी भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मोस्ट चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। अब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की जो रिटें जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, वो कौन कौन सी है? बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके मूल अधिकारों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता, और इन रिटों के बारे में हम कल विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना।